राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री YouTube चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया है 12वें अध्याय तक। आज 13वां अध्याय सुनाऊंगा। इसे आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा इसमें उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। इसका महात्म्य भी मैंने बताया है। उसके बाद पुरुषोत्तम मास कब से कब तक है उसको भी मैंने बताया है। इन सभी वीडियो को देखें और आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों, 13वें अध्याय की कथा हम लोग आज सुने। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ त्रयोदशो अध्याय। ऋषय ऊचु सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर दृढ़धन्वा कथं प्राप पुरुषोत्तम सेवनात्। सौराज्यं पुत्रपुत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां कथं च भगवल्लोकं वापयोगिर्दुर्लभम्। शृण्वतां ते मुखाम्भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अलं बुद्धिर्नस्तात् यथा पीयूषपानतः। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे प्रवचनकर्ताओं में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से दृढ़धनवा ने कैसे सुंदर साम्राज्य, पतिव्रता रानी, पुत्र पुत्रादि को पाया और किस प्रकार भगवान ने के गोलोक को प्राप्त किया, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हे तात, आपके मुख कमल से निरंतर कथासार सुनते सुनते हम लोगों को उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जिस प्रकार अमृत पान करने वालों को तृप्ति नहीं होती। अतः प्राचीन उपाख्यान को विस्तार के साथ कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही विधाता ने आपका दर्शन दिलाया है। सूत जी ने कहा कि हे विप्रो, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा था, वही इतिहास अब आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। जैसा मैंने गुरुजी की मुँह जबानी राजा दृढ़धनवा की पापनाशक चरित्र सुना है, वही आप सब मुनि लोग सुने। श्री नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण नारद जी, मैं राजा दृढ़धनवा की प्राचीन कथा को कह रहा हूँ, जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। सुनिए। हे है देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम के राजा हुए। उनके दृढ़धन्वा नाम से विख्यात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुए, जो सब गुणों से संपन्न सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी। उनकी आंखें विशाल कान तक फैली हुई थी, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। वह महा तेजस्वी अपने विविध गुणों के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उस मेधावी ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु के मुंह से एक बार सुन लेने पर ही से व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, षडांग के साथ संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। ऐसा मालूम पड़ता था मानो वह पहले पढ़ चुके हों। फिर गुरु दक्षिणा देकर और उनकी विधिवत पूजा कर उनकी आज्ञा से बुद्धिमान राजकुमार दृढ़धनवा अपने पिता चित्रधर्मा की नगरी को गए। उन्हें देखकर उनकी राजधानी में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों ने नृत्य जुड़ा गए। राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग्य राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजकुमार युवक थे, समस्त धर्मों के ज्ञाता थे और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो गए थे। इस अपार संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है।
तब राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि अब मैं 2 भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्नमुख, शांत और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरयाति, अयाति, शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म पितामह, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य शासक लोग भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग कर इस नश्वर शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार मैं भी रानी और महल राजकुमार आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि भजन करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग्य राजकुमार दृढ़धन्वा का राज तिलक कर स्वयं विरक्त हो शीघ्र महर्षि कुलह के आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर समस्त कामनाओं से निष्क्रिय हो आहार करना छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धन्वा ने सुना कि हमारे पिता को वैष्णवी गति प्राप्त हो गई है तो पिता के वियोग से उन्हें शोक हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। तब पितृभक्त राजा ने धर्म शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों के कथनानुसार समस्त प्रेत क्रिया, एकादशा, दशा, श्राद्ध आदि को संपन्न किया। राजनीति के ज्ञाता राजा दृढ़धन्वा अत्यंत सुंदर पवित्र पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। उनकी रानी का नाम गुण सुंदरी था। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी। समस्त पृथ्वी पर उसके समान सौंदर्यशालिनी अन्य कोई महिला नहीं थी। रानी ने सुंदर, निपुण और सदाचारी 4 पुत्रों को और संपूर्ण सुलक्षणों की खान चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। राजकुमारों के नाम थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। वे सभी सूरवीर और अपने अपने नामों से पृथक पृथक विख्यात हुए। राजा दृढ़धन्वा अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, दृढ़वर्ती, रूपवान, गुणवान, सूर, लक्ष्मी से संपन्न, प्रकृति से सुंदर स्वभाव वाले, चारों वेदों और व्याकरण, ज्योतिष आदि 6 अंगों के जानने वाले, वाणी से सबको मोह लेने वाले, धनुर्विद्या में पारंगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य रूपी शत्रुओं को भली भांति जीतने वाले और शत्रु संघ की हस्ती को मिटा देने वाले थे। वह क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में अथाह समुद्र के तुल्य, समता में पितामह ब्रह्मा की भांति, प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान, एक पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वालों में दूसरे राम जी के समान, अत्यंत भीषण, पराक्रमशाली और सद्धर्म के पालन करने वालों में दूसरे सहस्त्रार्जुन है वंशी कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले कि एक समय की बात है कि रात्रि में सोते हुए उस राजा दृढ़धन्वा को यह चिंता सताने लगी कि यह इतनी विपुल संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हो गई। न तो मैंने तपस्या की, न तो दान दिया, न कभी हवन यज्ञ ही किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने का कारण पूछूं तो किससे पूछूं। इस प्रकार सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान किया। उगते हुए सूर्य का उपस्थान कर भगवान की कलाओं का तर्पण किया। देवालय में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गए। अनंतर शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन की ओर चले गए। वहां बहुत से मृगों, सुअरों, शेरों और नील गायों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धन्वा के बाण से घायल हो गया। एक मृग तुरंत बाण से बिंधा होने पर भी एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में घुस गया। राजा भी जहाँ जहाँ खून टपका हुआ था उसी राह से मृग के पीछे पीछे गए, परंतु मृग किसी झाड़ी में छिप गया था और राजा वन में भटकते रह गए। वे प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक झील को देखा जो समुद्र के समान खूब लंबा चौड़ा था। वहां गए और झटपट पानी पीकर उसके किनारे की ओर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी छाया घनी है। उसकी जड़ में घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी समय वहां पर कहीं से कोई सुंदर तोता आ गया। वह राजा को मोहित करने वाली अतुलनीय मधुर मानवीय बोली बोलने लगा। राजा दृढ़धन्वा को अकेले बैठे हुए देखकर उन्हीं को संबोधित करता हुआ तोता एक ही सुंदर श्लोक को बार बार दोहराने लगा। इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर, हे राजन, आप तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं तो भला बताइए इस भवसागर से कैसे पार जाएंगे। वह इसी श्लोक को राजा के सामने बार बार पढ़ने लगा। तोते की वाणी सुनकर राजा प्रसन्न भी हुए और साथ ही साथ मोहग्रस्त भी हुए कि इस तोते ने एक ही श्लोक को बार बार दोहराते हुए क्या कह दिया, जो वेदांत के सार से युक्त, नारियल के फल के समान और बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है।
क्या ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के प्रिय पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं है, जो मुझे श्री कृष्ण जी के मंदमती अनुचर को भवसागर में डुबा देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा पूर्वक उद्धार करने की कामना से यहाँ चले आए हैं? क्या वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि तब तक उनकी सेना भी ढूंढते ढूंढते पास आ गई। उधर तोता भी राजा को इस प्रकार आत्मबोध कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। राजा अपनी नगरी में आकर तोते की वाणी की सुधि कर करके किसी के बुलाने पर भी नहीं बोलते, गुमसुम हो गए। उन्होंने खाना पीना सोना एकदम छोड़ दिया। तब रानी ने आकर एकांत में राजा से इसका कारण पूछा। रानी गुण सुंदरी बोली कि हे पुरुष व्याघ्र, आप में यह अन्य मनस्कता कहाँ से आई है? हे महाराज, उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए और गुमसुम रहना छोड़ दीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर भी, अनुनय विनय करने पर भी राजा कुछ नहीं बोले। उनके मस्तिष्क में तोते परम तत्व की वह वाणी समा गई थी जिसे देवता लोग भी नहीं जान पाते। वह युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की मानसिक व्यथा से अत्यंत पीड़ित हुई और अपने भर्ता की उत्कट चिंता के कारण से अनभिज्ञ रह गई। राजा का भी उक्त चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ा। नारद जी ने प्रश्न किया, यह ऋषि प्रवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा दृढ़धन्वा का आगे चलकर क्या हुआ, सो आप बताइए, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त का थोड़ा सा भी निर्मल आख्यान सुन लिया जाए तो वह पापों का नाश कर देता है। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने मनः खेदो नाम त्रयोदशा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। यहाँ 13वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। अब मैं आगे आपका 14वें अध्याय की कथा को भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इसे आप अवश्य सुने और हर समय सुने, क्योंकि यह पुराण की कथा है, हर समय सुनने लायक है। राधे राधे दोस्तों।